जो देश में इस समय संवैधानिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान को नेस्तनाबूद करने की साजिश हो रही है, तो उस समय इस तरफ उंगली करके ये पूछें ब्राह्मणवाद को गाली देने से पहले कि जब ये हो रहा था तो हम क्या कर रहे हैं। अपनी पिच तैयार करने की बजाय तुम उनकी ही पिच पर खेल रहे हो। अगर राम मंदिर की काट में तुम श्री कृष्ण मंदिर या विष्णु मंदिर की बात करते हो तो ये उनकी पिच है। अपने आचरण में पवित्रता लाई, आचरण में, क्योंकि लोग भाषण से ज्यादा आचरण को फॉलो करते हैं। मैंने नव ब्राह्मणवाद शब्द एक इस्तेमाल किया था। नव ब्राह्मणवाद का मतलब यह है कि हम शिवलिंग को नहीं पूजेंगे तो हम बाबा साहब को पूजेंगे, हम बाबा साहब को नहीं पूजेंगे तो हम साहू जी महाराज को पूजेंगे, हम साहू जी महाराज को नहीं पूजेंगे तो हम सरदार पटेल को पूजेंगे, मगर हम पूजेंगे। 2014 से पहले जो लोग देश में रह रहे थे उनसे दिक्कत नहीं है। कुछ लोग 2014 में जो देश का आविष्कार हुआ है उस देश में रह रहे हैं, उनसे तकलीफ। 365 दिन का अम्बेडकरवादी हूं, 1 घंटे के भाषण वाला नहीं हूं। एक आध दिन में 14 अप्रैल को अचानक से प्रकट नहीं होता हूं। जब तक तस्वीरों में जाति का नेता ढूंढते रहोगे, अब तो वो बदलते वक्त के साथ जाति में मसीहा तलाशना बंद कर दो। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी खुले मन से तारीफ करो। नारों में मत उलझिए, संगठनों में मत उलझिए, बैनरों में मत उलझिए। आज इस संगठन का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, यहां भीड़ बढ़ा दीजिए, कल उस संगठन का कार्यक्रम अच्छा लगे वहां भीड़ बढ़ा दीजिए। ये कहो ना कि सावित्रीबाई फूले ज्ञान की देवी है, अब फलानी नहीं है, उसको उनके हाल पे छोड़ दो। गौर करिए, 3 जनवरी को अगर अपने बच्चों के हाथ में एक 10 रुपए का पेन गिफ्ट में भेजिएगा, अपनी टीचर को लिखिएगा कि शिक्षिका दिवस के उपलक्ष्य में भेज रहे हैं, 10 रुपए के खर्च में स्कूल में चर्चा हो जाए। आप ये स्थापित कर देंगे कि हमारी वाली ज्ञान की देवी ये है, तो उनकी वाली तो फ्लॉप वैसे हो जाए। चाहे मंच के लोग हों चाहे इस तरफ के लोग हों, मैं बार बार ये अपील करता हूं, किसी भी बात पर उंगली उठाने से पहले, किसी भी बात पर सवाल उठाने से पहले उंगली इस तरफ करें। सब लोग जितने यहां बैठे हैं इस तरफ उंगली करके ये पूछें अपने आप से कि जो देश में इस समय संवैधानिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान को नेस्तनाबूद करने की साजिश हो रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है, जितने भी बड़े बड़े संवैधानिक संस्थान थे, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट तक भी, सबको, यहां तक कि मीडिया को भी गुलाम बना के रखा गया है। तो उस समय इस तरफ उंगली करके ये पूछें ब्राह्मणवाद को गाली देने से पहले कि जब ये हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। ये सवाल बनता है ना। ये तो बहुत आसान है कि मंच से आइए, आप योगी पर सवाल उठाइए, मोदी पर सवाल उठाइए, बीजेपी पर उठाइए, आरएसएस पर उठाइए, ब्राह्मणवाद पर उठाइए, लेकिन ये बहुत कठिन हो जाता है जब खुद से सवाल करने लगो आप कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रहे हैं या नहीं। मैं जो कहना चाहता था, विषय दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्राह्मणवादी तानाशाही के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन समय की मांग। सहमत हूं इस बात से, लेकिन मुझसे पहले जो बोल रहे थे मौर्य जी, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सुप्रीमो। सुप्रीमो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए देखिए, जनता, सामान्य जनता और बुद्धिजीवी एक तरह से बर्ताव नहीं कर सकते, लेकिन हैरत की बात है कि बहुजन मार्केट में, बहुजन समाज नहीं कह रहा हूं, ये बहुजन बाजार में जो तथाकथित बुद्धिजीवी पैदा हुए, वो लोग भी व्यक्तिवादी पैदा हुए। वो लोग भी उनके सामने किसी एक नेता की आलोचना कर दो बिलबिलाने लगते हैं, ये कौन सा बुद्धिवाद है तुम्हारा। लेकिन इस बहुजन मार्केट ने बुद्धिजीवी तैयार नहीं किए हैं, बकैत तैयार किए हैं। ईवीएम पर सवाल उठाना बहुत आसान है, बीजेपी घपला करती है ये कहना बहुत आसान है, जब जीत जाओ तो अपनी शान में कसीदे गढ़ना बहुत आसान है, लेकिन हारने के बाद उसका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है। जब कोई ये कह दे, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्राह्मणवाद की अगर बात होगी तो कौन सा सुप्रीमो है जो अछूता है ब्राह्मणवाद से। तकलीफ इस बात की है कि हम कांसीराम साहब की एक लाइन तो पकड़ लिए कि मान्यवर कांसीराम कहा करते थे कि सत्ता हर ताले की कुंजी है,
ये सबने रट लिया क्योंकि फायदेमंद चीज है, सत्ता आ जाएगी तो उससे ठेके पट्टे भी आ जाएंगे। मैं जनता वाली सत्ता अलग चीज है, लेकिन वो जो सत्ता लाना चाहते हैं इस समय हमारे आपके नेता भी, उस सत्ता में उसके मायने बदल गए हैं। तो सत्ता तो हर ताले की कुंजी है, ये बार बार मंचों से रटा जाएगा। लेकिन वही मान्यवर कांसी राम ने कहा था, गलती मैं सिर्फ नेताओं पे नहीं डाल रहा हूं, जवाबदेही हमारी आपकी भी है। मैं कहता हूं कि अगर नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो जनता भी तो ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर नेता पाखंड विरोधी चाहते हो तो जनता भी तो पाखंड विरोधी होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि नेता पाखंड विरोधी चाहिए, नेता ना बिकने वाला चाहिए, ऐसा चाहिए जो बार बार पलटी ना मारे, पलटू राम ना हो। लेकिन जनता को यही चाहिए कि भाई विधायक बन जाओ यार 1-2 साल में। मैं पूछना चाहता हूं, मैं खुद देखता हूं तमाम इमर्जिंग लीडर्स जो इस समय वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, कुछ लोग वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं, मगर नीरज भाई एक बार और फलाने सुप्रीमो को देख लें, अगली बार इनको देखेंगे। एक बार और इनको, एक बार करते करते 10-15 साल गुजर गए, लेकिन एक बार देख लें। क्यों? मानसिक गुलामी ओढ़ ली है हमने, हम व्यक्तिवाद के शिकार हो गए और उसी व्यक्तिवाद के खिलाफ बाबा साहब से लेकर महामना रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, महाराज सिंह भारती से लेकर पेरियार ललई, ज्योतिबा फूले, सभी ने एक बात कही कि मुझे पूजना मत, व्यक्तिवाद में फंसना। लेकिन जिसने कहा कि हमें पूजना मत, उसी की तस्वीर रख करके अगरबत्ती घुमाई जा रही है। बिना सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अगर सत्ता आती है तो बहुजनों की किसी काम की नहीं होगी। इसको नहीं बताते हैं क्योंकि फिर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो लड़ेंगे कैसे? कोई गणेश लिए घूम रहा है, कोई त्रिशूल लिए घूम रहा है, कोई फरसा लिए घूम रहा है। अपनी पिच तैयार करने की बजाय तुम उनकी ही पिच पर खेल रहे हो, उनकी ही पिच पर। अगर राम मंदिर की काट में तुम श्री कृष्ण मंदिर या विष्णु मंदिर की बात करते हो तो ये उनकी पिच है। जब देश की जनता को, मतदाता को अगर धर्म के आधार पर वोट करना ही है तो उसके लिए तो सामान्य पाखंडी शानदार बैठे हुए हैं। तुम धर्म की पिच पे उनको परास्त कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके यहां केवल नेताओं में पाखंड नहीं है, उन्होंने स्टार प्रचारक तैयार कर रखे हैं। एक स्टार प्रचारक इस समय बढ़िया चल रहा है बागेश्वर धाम वाला, वो बीजेपी का स्टार प्रचारक है, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कमलनाथ भी वहां शीश झुकाने जाता है। मतलब सत्ता चाहे इनकी रहे चाहे उनकी रहे, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का सिस्टम चलता रहेगा। हमने ब्राह्मणवाद को क्या समझा कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जिसके नाम के बाद में लगा है वो ब्राह्मणवादी है। गलत है। यहां बैठा हुआ कोई शख्स अगर ये मानता है कि फलानी जाति से हमसे नीची है, हम उससे उच्च हैं, तो तुम्हारे अंदर का ये ब्राह्मणवाद ही है। अगर यहां बैठा हुआ कोई शख्स अपने घर पे मुहावरे प्रयोग करता है, क्या यार फलाने जैसा मुंह बनाए बैठे हो, फलाने का कुत्ता, फलाने का गधा, ये क्या है? ये मुहावरे ब्राह्मणवाद ही हैं जो जाने अनजाने हमारे मुंह से निकलते रहते हैं। मैं तमाम उन बहुजनवादियों, अंबेडकरवादियों, अर्जकवादियों को जानता हूं जिनके घर में कोई निधन होने के बाद उनके पूर्वज स्वर्गीय हो जाते हैं। मैं बहुजन समाज को, मैं नहीं चाहता कि अब वो सब बातें की जाएं कि हमारे पीछे मटका बांधा जाता था, झाड़ू लगाई जाती थी। मैं अब चाहता हूं कि बहुजन समाज के मंचों पर भीमा कोरेगांव का जिक्र किया जाए। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के मंचों पर सम्राट अशोक का जिक्र किया जाए। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के मंचों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज जैसे सूरवीरों का जिक्र किया जाए और बताया जाए कि आज का बहुजन वो निरीह और डरा हुआ नहीं है, आज का बहुजन ये संविधानवादी बहुजन है। हाथ लगा करके तो दिखाओ। मैंने ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया कि बहुत तेजी से मूल निवासी, जय मूल निवासी बोलना, बहुत तेजी से जय अर्जक बोलना, बहुत तेजी से जय भीम बोलना, बहुत तेजी से जय नमो बुद्धाय बोलना, ये सब डिफरेंट चीज है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, मत बोलिए आप, कोई तकलीफ नहीं मुझे, लेकिन अपने आचरण में पवित्रता लाइए, आचरण में, क्योंकि लोग भाषण से ज्यादा आचरण को फॉलो करते हैं। जब आपके आचरण में वो बात दिखेगी जो आप मंचों से बोलते हैं,
तो लोग उसको एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। अमूमन होता यह है कि आप मंचों से जो बोल के जाते हैं वो आपके इर्द गिर्द दिखाई नहीं देता है, तो उस वजह से लोग उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर इतनी ही जनता जो वास्तव में कार्यक्रमों में आ रही है, अगर इतनी ही जनता वास्तव में पाखंड विरोधी और मानववादी है, तो देश में पाखंड कौन कर रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या किसी धर्म की दुकान से निकलते समय सिर झुकता है या नहीं झुकता है? नहीं झुकता, किसी का नहीं झुकता, किसी का नहीं झुकता। तो अगर इतने लोगों का वास्तव में नहीं झुकता है, तो इतने लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने मोहल्ले में कुछ लोगों को परिवर्तित करें? संख्या बढ़ेगी कैसे? बढ़ेगी कैसे? सवाल तो यह है, अगर जिन संगठनों के खिलाफ आपकी लड़ाई है, जिस वाद के खिलाफ आपकी लड़ाई है, उनके काम करने का तरीका देखिए। वो जब किसी कार्यक्रमों में जाते हैं, इसलिए मैं अमूमन अपील करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कोई किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में जा रहा है, बर्थडे पार्टी में जा रहा है, शादी में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रम में आ रहा है, इस तरह के कार्यक्रम में, और अपने मोहल्ले से लोगों को लेके आ रहा है, तो कम से कम अगर 5 सीटर गाड़ी है तो उसमें 3 जातियां तो बैठा लो। भाई जुड़ेगा कैसे अगला आदमी? किसी अगले आदमी को केवल यह कहने से कि फलाना तो फलाने का गुलाम हो गया है, यह तो काम नहीं चलेगा। हमको ट्राई मारना पड़ेगा ना। जिन संगठनों की हम लोग आलोचना करते हैं, वो संगठन मेरे जैसे क्लियर कट आदमी को भी ट्राई मारती है, तो सामान्य लोगों को तो छोड़ दीजिए, मगर हमारे अंदर क्या है? हमने ट्राई मारना बंद कर दिया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन समाजों को आप गुलाम कहते हैं इनकी विचारधारा का, उन्हीं समाजों से मैं 1000 से ज्यादा लोग खड़े कर सकता हूं आपके सामने। कोई एक समाज बता दो जिसको आप गुलाम कहते हो। हर समाज में अंबेडकरवादी लोग, तार्किक लोग, विचारधारा वाले लोग हैं, मगर अफसोस की बात है कि हमने ट्राई मारना बंद कर दिया। हमने केवल सीमित कर दिया कि हम इतना ही देखेंगे। जितने लोग हैं इस तरह के कार्यक्रमों में मंच ना सजाइए, बड़े बड़े कार्यक्रम मत करवाइए, रैलियां मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर अपने मोहल्लों में काम करने लग जाएं, जहां रहते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को ट्राई करने लग जाएं, ना समझ में आए ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला भी तो आपको ट्राई करता है, आपको अपनी विचारधारा में ले जाने की कोशिश करता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको अपनी विचारधारा बताएं। हम लोगों को भोंपू बनने की जरूरत है। भोंपू, दूरदर्शन से आप रिटायर्ड हुए हैं, आप जानते हैं कि दूरदर्शन को बहुत पहले सरकारी भोंपू कहा जाता था कि वो सरकार की बात करता है। तो हम लोगों को मिशनरी भोंपू बनना है। मिशनरी भोंपू का मतलब हम चौक पे खड़े हों, चौराहे पे खड़े हों, बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, कहीं भी हों, उनके मुद्दे में मत फंसिए। अगर वो राम मंदिर की बात करें तो उस पर बहस करिए ही मत, कहिए, अपनी बात शुरू कर दीजिए, भीमा कोरेगांव का सौर्य बताने लगिए। अपना, मैं कह रहा हूं ना, अपनी पिच तैयार करनी पड़ेगी। हम मैक्सिमम समय उन्हीं की पिच पर खेलते हैं। मीडिया में एक शब्द होता है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का मतलब यह होता है कि ये दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया ये तय नहीं करती है कि आपको इस मुद्दे के पक्ष में सोचना है या विपक्ष में सोचना है, लेकिन यह तय कर देती है कि आप चौक चौराहे पर खड़े हो तो चर्चा इसी पर करिए। एक मुद्दा आपको दे देती है, आप उसके पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन बोलते उसी पर है। अमूमन समय हमारे बहुजन समाज के लोग अपने मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कोई भी आपके सामने अपना मुद्दा ठूसे, आप अपना मुद्दा पेश कर दीजिए। इस समय कुछ नेता ऐसे हैं उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, जिन लोगों ने अपना मूवमेंट, अपने मुद्दे स्थापित किए, तो इनकी हालत सूख गया, इनका हालत खराब हो गई, क्योंकि कट्टर हिंदुत्व की काट, मैं बार बार नेशनल जनमत पर कहता हूं ये बात, कि कट्टर हिंदुत्व की काट और छद्म राष्ट्रवाद की काट, महंगाई, बेरोजगारी पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एसी रूम में बैठ करके हो ही नहीं सकती। पहली चीज तो तुम्हें बाहर नहीं निकलना सड़कों से, दूसरी बात तुम्हें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। ऐसा नहीं कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं तो सड़क पे आओ ना। सवाल यह है कि जिस तरह की सत्ता सामने होती है, इस समय जो सत्ता सामने है, उस सत्ता के मूल एजेंडे में धर्म है, वो भी कट्टर धर्म। उसके मूल एजेंडे में हिंदू राष्ट्र है, उसके मूल एजेंडे में छद्म राष्ट्रवाद है। तो ऐसे में आपको उसके सामने सामाजिक न्याय विथ
पाखंड विरोध लाना ही पड़ेगा। केवल सामाजिक न्याय से काम नहीं चलेगा, सामाजिक न्याय के साथ साथ अर्ध क्रांति से काम नहीं चलेगा, संपूर्ण क्रांति लानी पड़ेगी। या तो इस तरफ हो लो या इस तरफ हो लो। इसीलिए उस दौर में उन लोगों ने, आज देखिए दौर पलट के आया है, उस दौर में उन लोगों ने मनुस्मृति और रामचरितमानस फूंकी थी, आज फिर फूंकी जा रही है, क्योंकि ये तथाकथित ग्रंथ जो लिखे गए हैं गैर संवैधानिक हैं, गैर संवैधानिक हैं। जानेंगे, पूजेंगे नहीं। बाबा साहब की किताबों को पढ़ेंगे, बाबा साहब की फिलॉसफी को समझेंगे, तर्कवाद को समझेंगे। अब इसमें भी एक दिक्कत है, मैंने नव ब्राह्मणवाद शब्द एक इस्तेमाल किया था। नव ब्राह्मणवाद का मतलब यह है कि हम शिवलिंग को नहीं पूजेंगे तो हम बाबा साहब को पूजेंगे, लेकिन हम पूजेंगे, हम बाबा साहब को नहीं पूजेंगे तो हम साहू जी महाराज को पूजेंगे, हम साहू जी महाराज को नहीं पूजेंगे तो हम सरदार पटेल को पूजेंगे, मगर हम पूजेंगे, हम चालीसा बनाएंगे, हम आरती बनाएंगे। यही तो नव ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद खत्म कहां हुआ तुम्हारे अंदर से? खत्म तब होगा जब वास्तव में तर्कवादी, मानववादी, विज्ञानवादी बन जाओगे। जब कहोगे कि हम बाबा साहब को, मैं तमाम बहुजन समाज के कार्यक्रमों में जाता हूं, कहता हूं भैया जूते उतार लो। मैं पूछता हूं भैया बुद्धिज्म में या अंबेडकरवाद में कहां लिखा हुआ है कि जूते से मान सम्मान और अपमान हो जाता है? क्या जब अपने माता पिता के पैर छूते हो तो जूते उतार के छूते हो क्या? बताओ कोई छूता हो तो फिर मूर्ति पे चढ़ाने ना चढ़ाने से अपमान सम्मान कैसे हो गया? यही तो ब्राह्मणवाद है। जी अगर माता पिता रहते हैं, मान लो उनके पैर छू के जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जूता उतार देते हैं क्या पैर छूते समय? अगर जीते जी नहीं उतारते तो ये मरने के बाद तस्वीर से कैसे अपमान हुआ जा रहा है? मैं सिर्फ जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर वास्तव में जितने लोग यहां बैठे हैं उनके आधे लोग ही आस्थावान ना रहें। आस्थावान न रहने का मतलब यह नहीं होता है कि विश्वनाथ या शिवलिंग या फलाने में आस्था। हम किसी भी महापुरुष के प्रति आस्थावान ना रहें तो सरकारों की चूलें हिल जाएंगी। मैं कहता हूं मेरी किसी भी महापुरुष में आस्था नहीं है, मैं उनका अनुयायी हूं, उनके विचारों को पढ़ता हूं और 365 दिन का अम्बेडकरवादी हूं, 1 घंटे के भाषण वाला नहीं हूं। 365 दिन बाबा साहब का काम करता हूं। एक आध दिन में 14 अप्रैल को अचानक से प्रकट नहीं होता हूं। कभी भी आप मेरी फेसबुक देख लेना, किसी महापुरुष के सामने तस्वीर पर हार चढ़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए फोटो नहीं डालता हूं। मैं काम करता हूं, काम। मुझे जरूरत नहीं है, ये इस दिखावे की जरूरत किसको होती है? जो काम ना कर रहा हो, उसी को तो जरूरत होगी कि वो 1 तारीख पर बताए कि हां आज हम हैं। सरकार कैसे इस बात को भांपा? उन्होंने कहा अच्छा इन सब लोगों को महापुरुष पकड़ा दिए गए। उन्होंने कहा अच्छा उदा देवी पासी का नाम लेते हो, लो रोडवेज बस अड्डे का नाम उदा देवी पासी के नाम पे ले लो। उन्होंने कहा अच्छा तुम जागरूक हो गए हो। उन्होंने कहा अच्छा तुम माता दी भंगी को जानने लगे हो, चलो लो एक फलानी रोड का नाम ले लो। अच्छा तुम शिवदयाल चौरसिया को जानने लगे हो, संतराम बी प्रजापति को जानने लगे हो, संत गाडगे को जानने लगे हो, तो ले लो इनके नाम पे इंटर कॉलेज ले लो, डिग्री जो लेना है तुम्हें ले लो, मूर्ति लगवा लो। एक समय वक्त की जरूरत थी कि हम अपने महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां मांगते थे, हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां मांगते थे, नाम मांगते थे। मगर अब वक्त की जरूरत है कि भैया दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगवा लो, तुम हमें इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बना दो, डिग्री कॉलेज का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख लो, तुम हमें वहां प्रोफेसर बना दो। डिमांड बदलते वक्त के साथ डिमांड बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकारें समझ गई हैं कि केवल अपने भाषण में 3 बार बाबा साहब का नाम लो, ये बहल जाते हैं। कितना भी बड़े से बड़ा पाखंडी, कितना भी बड़े से बड़ा ढोंगी, कितना भी फ्रॉडी आदमी अगर मन से ये कह दे कि मैं आज जो कुछ हूं बाबा साहब की वजह से हूं, आज गदगद हो जाते हैं लोग। उसके कर्म को, उसके रिकॉर्ड को, उसकी विचारधारा को कुछ नहीं देखते। यही तो व्यक्तिवाद है, यही तो आस्थावाद है। इसी आस्थावाद से बाहर निकलना है। व्यक्ति को उसके पद से ज्यादा उसके कर्म से सम्मान देना है। दोनों का अंतर आपको बताता हूं, जाति महासभाओं का और विचारधारा के कार्यक्रमों का। जाति महासभा के कार्यक्रमों में पद प्रधान होता है, पद मतलब यह चूंकि विचारधारा का कार्यक्रम है, अगर यहां कोई आईपीएस भी आके बैठ जाएगा
तो नियम तो यही होना चाहिए, और शायद मुझे लगता है यही नियम है भी कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप आइए, बैठिए, और कार्यक्रम हमारा चल रहा है। लेकिन जाति के कार्यक्रम में अगर कोई ऊंची पद का आदमी आ गया तो पूरा मंच डिस्टर्ब, क्योंकि जाति में पद प्रधान होता है, विचारधारा में विचार प्रधान होते हैं। यही अंतरों को हमें संगठनों को समझना है। हमें भी व्यक्तिवाद में, पदवाद में नहीं फंसना है। हमारे संगठनों में, हमारे समाज में जो व्यक्ति ज्यादा काम करे उसको ज्यादा सम्मान देना है। तब ये सही अर्थों में हमारा जो जन आंदोलन है ये खड़ा होगा। अब जन आंदोलन की बात है, अब संगठनों की भी बात कर लेते हैं। सुप्रीमो की बात तो हो गई, संगठनों में भी एक समस्या है। संगठन ज्यादा है, मेरी नजर में कोई समस्या नहीं है, मैं कहता हूं और ज्यादा हूं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ये हाथी है बहुजन समाज हमारा। कोई इस कोने में काम करेगा, कोई उस कोने में काम करेगा, कोई उसमें करेगा, कोई इसमें। हमें, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, जरूरी नहीं सही हो। जिनकी आप तुलना करते हो वहां भी हजारों से ज्यादा संगठन है। लेकिन जब किसी पिछड़े दलित को सताना होता है, जब बहुजनों के आरक्षण पर डाका डालना होता है, जब बहुजनों के संविधान को नुकसान पहुंचाना होता है, तब वो हजारों संगठनों की विचारधारा एक हो जाती है। संगठन हजारों हैं, मगर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए विचारधारा एक है। वैसे ही हमारे संगठन कितने भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर मैं यकीन नहीं करता, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। एक झंडे के नीचे आना, एक छतरी के नीचे आना, एक छत के नीचे आना, ऐसा होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मगर एक विचारधारा के साथ आना यह संभव हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी दुकानदारी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो विचारधारा को लेकर के, तब कम से कम सब लोग एक दिशा में काम करने लग जाएं। अभी समस्या क्या है? जैसे मूल निवासी संघ ने नारा दिया कि भाई जय मूल निवासी सबको करना है, कोई दिक्कत नहीं, संगठन बनते हैं, अपना नारा होता है, अपना ये होता है। लेकिन समस्या क्या है? जब मूल निवासी संघ ये कहने लगे कि भाई केवल जय मूल निवासी करना है, मेरी बात को समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सामने वाला जय मूल निवासी बोले, आप जय मूल निवासी बोल दो, कि फलाना बोले बिना ये नहीं हो सकता, फलाना किए बिना ये नहीं हो सकता, फलाने की तस्वीर लगाए बिना ये नहीं हो सकता। तो भाई किस किस की तस्वीर लगाओगे? एक आध तो जाति छूटेगी ही, कब तक तस्वीरों में जाति का नेता ढूंढते रहोगे? अब तो वो बदलते वक्त के साथ जाति में मसीहा तलाशना बंद कर दो। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी खुले मन से तारीफ करो, जो गलत काम कर रहा है भले ही वो अपनी जाति का हो, सगा हो, रगड़ के फेंक दो उसको। ये वक्त की जरूरत है, लेकिन हम, अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी देखिएगा कि जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो गाहे बगाहे अपनी जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक या दो जातियों का वर्चस्व स्थापित करना। जय विज्ञान, जय संविधान, जय अर्जक, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।